नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रहा है जो कि नीदरलैंड्स बेस्ड थिंक टैंक का है, जिसके मुताबिक चाइना ने एक प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत वो ब्रह्मपुत्र के पानी को डोमिनेट करने वाला है। और उसी डोमिनेशन में उन्होंने एक ड्रॉट प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र, जो कि एक पेरेनियल नदी है यानी कि साल भर बहती है, और अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और साथ ही साथ बांग्लादेश के लिए एक प्राणदायिनी का काम करती है, जीवन देती है इन राज्यों को। तो कहीं ना कहीं इस नदी को चाइना आने वाले दिनों में पेरेनियल से सीजनल में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि बस मॉनसून के महीने में इसमें पानी देखने मिलेगा। और यही है चाइना का बहुत ही डेंजरस ड्रॉट प्लान। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए उस नीदरलैंड्स बेस्ड थिंक टैंक का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो झड़प है, जो स्कर्मिशेस हैं, वो बढ़ेंगी और स्पेशली ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करने के लिए और भी ज्यादा झड़प देखने मिलेगी। चाइना के स्टेट ओन्ड मीडिया का भी कुछ टाइम पहले का ऐसा कहना था कि वहां पे चाइना ब्रह्मपुत्र पे एक 60 गीगावाट का सुपर हाइड्रो पावर डैम बनाने वाला है। दोस्तों, 60 गीगावाट आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर है। पूरे भारत में अगर आप देखें तो कितनी बिजली हम बनाते हैं, तो ये करीबन 400 गीगावाट एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका 1/6 से 1/7 के बीच का अमाउंट अकेला एक डैम बनाने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मपुत्र के पानी के साथ कितनी ज्यादा छेड़खानी होने वाली है। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है, पर जाहिर सी बात है हमारे लिए भी है। क्यों है, आइए आज की क्लास में देखते हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं ये न्यूज काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इंडिया चाइना कंटेस्ट फॉर हेजेमनी ऑन ब्रह्मपुत्र, बीजिंग मेक्स ड्रॉट प्लान, जिसकी मैं बात भी कर रहा था। वैसे ही आप देख सकते हैं यहां भी है कि एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजीज इन इंडिया एंड चाइना, और उसके लिए कंटेस्ट हो रहा है हेजेमनी ऑन ब्रह्मपुत्र, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। तो किस रिपोर्ट का कहना है? सबसे पहले दोस्तों, यहां पे दोनों ही अखबार जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो है यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज। ये दोस्तों एक नीदरलैंड्स बेस्ड थिंक टैंक है, और उसी के अनुसार उनका कहना है चाइना एक स्ट्रेटेजी बना रहा है जिसके द्वारा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर वो अपनी जो प्रेजेंस है उसको डोमिनेट करवाने वाला है, प्रेजेंस बहुत मजबूत करने वाला है। तो उनका कहना है कि एक एनर्जी ट्रांजिशन विटनेस हो रहा है चाइना में भी और इंडिया में भी। एनर्जी ट्रांजिशन क्या हुआ दोस्तों कि इस वक्त जो हम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आप देखें तो लार्जली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड है, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, इन सब पर हम निर्भर करते हैं। तो अब हम एनर्जी ट्रांजिशन करवा रहे हैं जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया। और ये ट्रांजिशन सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना में भी विटनेस किया जा रहा है। और इसी ट्रांजिशन की वजह से इस रिपोर्ट का ऐसा कहना है कि आने वाले दिनों में भारत और चाइना के बीच में जो रीजनल टेंशंस हैं वो बढ़ने वाली हैं, और दोनों देशों में अगर झड़प बढ़ेगी तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। कम होने का तो चांस नहीं है, एस्केलेट होने का चांस इंडिया और चाइना में जो स्कर्मिशेस है वो जरूर है। तो चाइना कर क्या रहा है? तो सबसे पहले आपको कुछ बातें बताता हूं। तो चाइना अगर आप देखें तो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060 अचीव करने वाले हैं, और वो फोरफ्रंट ऑफ एनर्जी इनोवेशन में भी रहेंगे। शी जिनपिंग का भी कहना था कि उनका जो पीक एमिशन है वो 2030 में ही हिट हो जाएगा, और इसके लिए वो कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट, काफी इन्वेस्टमेंट करेंगे रिन्यूएबल सेक्टर में। और चाइना इसी को ध्यान में रखते हुए एक ट्रांजिशन की तरफ मूव करवा रहा है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, और इसके द्वारा वो फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता भी कम कर लेगा। तो क्या है यहां पे ऑपरेशन ड्रॉट, उसकी बात आइए अब करते हैं। तो चाइना का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो यारलुंग जांगपो वे उन्होंने बहुत सारा बनवाया है। ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? वो है यारलुंग जांगबो। तो यहां पे आप देखें तो डागू, जिक्शु, जगमू, जियाका, इस प्रकार के कई छोटे छोटे डैम्स हैं। ये डैम दोस्तों बहुत बड़े नहीं है, 640 मेगावाट, 510 मेगावाट, 320 मेगावाट। तो जाहिर सी बात है इनसे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। पर दोस्तों यहां पर एक ऐसा ड्रॉट प्लान है जिसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी को ये सीजनल रिवर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो नवंबर 2020 की बात है, चाइना की ही स्टेट ओन्ड मीडिया ने एक प्लान शेयर किया था कि वो 60 गीगावाट का सुपर हाइड्रो पावर डैम बनाने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे, यारलुंग जांगपो नदी में, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में। और ये प्लान्ड मेगा डैम दोस्तों इस वक्त जो चाइना की लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, जो कि अपने आप में एक वंडर में काउंट की जाती है, वो है थ्री गॉर्जेस डैम। ये थ्री गॉर्जेस डैम दोस्तों 20 गीगावाट का बिजली बनाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र पे ये डैम 60 गीगावाट का बिजली बनाएगी। दोस्तों थ्री गॉर्जेस डैम आपको बता देता हूं यांगजी नदी पर है और चाइना के हुबेई प्रोविंस में आता है। दोस्तों
थ्री गॉर्जियस डैम बना तो दिया उन लोगों ने, लेकिन उसके बाद जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस हो रहे हैं ना चाइना में, वो अपने आप में अनसीन है। अनफोर्सीन तो कहना गलत होगा, फोर्सी तो कर लिया गया था, उसके बावजूद चाइना उसके साथ प्रोसीड किया और आज चाइना में ड्रॉट आ रहा है उन्हीं इलाकों में। तो दोस्तों अब चाइना सेफ प्ले कर रहा है, वो ब्रह्मपुत्र के साथ छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि इससे ब्रह्मपुत्र के साथ छेड़खानी करेगा तो ड्रॉट कहां पर आएगा? इंडिया और बांग्लादेश में। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की आवश्यकता बहुत ज्यादा है भारत को, वाटर सिक्योरिटी के लिए है, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए प्राणदायिनी का काम करती है, नेशनल वाटरवे 2 के लिए है, क्योंकि उसके थ्रू कहीं ना कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने का सोच रहे हैं। अभी आपको मालूम है किस प्रकार से हमने नेशनल वाटरवे 1 और 2 को जोड़ा है, और उसमें कल की ही बात है जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि कैसे हम उसमें रिवर क्रूज दुनिया का सबसे लंबा चलाने वाले हैं, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बनेंगे उन्हीं के किनारे किनारे, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम होता है। पर उन सब से ज्यादा दोस्तों एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ब्रह्मपुत्र बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में भी रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमने भी कहा है कि बाई 2030 40% ऑफ जो हम एनर्जी बना रहे हैं वो नॉन फॉसिल फ्यूल के द्वारा हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब तक तो हम सोलर और विंड पर निर्भर कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्यों होने वाला है? आइए आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूं। ये स्टैटिस्टिक्स इसके द्वारा आ रहा है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आईरीना। इसका हेडक्वार्टर कहां है आप जरा मुझे बताइएगा कमेंट में। तो आईरीना ने एक रिपोर्ट बनाया था रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट इन 2017। उसके मुताबिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखें तो 1 किलोवाट आवर की जो कीमत है सिर्फ $0.05 है, जो कि आज भी दुनिया में सबसे कम है। तो सबसे कम कॉस्ट पे अगर बिजली कोई बनाता है तो वो हाइड्रो पावर होता है। जाहिर सी बात है हाइड्रो पावर बनाने का खर्चा बहुत होता है, लेकिन एक बार बन गया वो लंबे टाइम तक चलता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। एक्सपेंशन करना भी उतना दिक्कत वाला नहीं होता है, और इस वजह से आप अगर देखें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होने की वजह से लॉन्ग रन में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं। और हमें सस्ती बिजली चाहिए, तभी हम एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जो यूरोप कहीं ना कहीं कह रहा है हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें टारगेट्स मीट करने हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, हमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कार्बन जनरेशन का टारगेट मीट करना है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि स्टील की डिमांड खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है एल्यूमिनियम की डिमांड खत्म हो जाएगी, सीमेंट की डिमांड खत्म हो जाएगी, वो तो रहने वाली है। तो वो सब हम अगर क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए कार्बन कितना जनरेट हो रहा है वो भी कम हो, और साथ साथ ये एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस भी हम अचीव कर सकें, तो उसके लिए हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कम खर्चे में एनर्जी इंटेंसिव एक्टिविटीज को अंजाम दे सकता है, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम कीमत भी ज्यादा नहीं होगी, तो हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ये अचीव करवाता है, प्रोवाइड करवाता है, और इंडिया भी यही जानता है, और इंडिया भी इसीलिए ब्रह्मपुत्र को तेजी से कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाह रहा है। लेकिन अगेन हम कहीं ना कहीं प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को अंजाम देने के पहले, क्योंकि हम खुद सफर करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से गुजरती है, तो यहाँ पे हम इस वक्त जो भी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं उसमें बहुत ही प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है। लेकिन चाइना वो नहीं करने वाला, क्योंकि उसके वो जो डैम्स बनाएगा उसका जो अंजाम होगा वो हमें सफर करना पड़ेगा, बांग्लादेश को सफर करना पड़ेगा। और चाइना को आप देखें तो बस खर्चा है डैम बनाने का, और लेकिन लॉन्ग रन में जो डैमेज होता है, एनवायरमेंटल डैमेज, सोशल डैमेज, वो कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशन ड्रॉट हो सकता है चाइना अब अंजाम देने वाला है, एंड यही बहुत ज़रूरी है कि इसके खिलाफ भी हम कुछ काउंटर मेजर्स तैयार करें। चाइना पे एटलीस्ट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के जरिए बांग्लादेश के साथ मिलकर हमको चाइना के खिलाफ ये आवाज़ उठानी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए सोचा आपके साथ में शेयर कर दूं। लाइक ज़रूर कीजिएगा इस क्लास को, साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं जहां से आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। एक साल की UPSC CSE की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 29,999 रुपये, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में कोर्स हैं, GS कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट के कोर्स, CSAT के कोर्स, सुपर टीचर्स के कोर्स, ये सब कुछ आपको मिलता है केवल 29,999 रुपये में। यूज द कूपन कोड किंजल फॉर 5% एडिशनल डिस्काउंट, एंड दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको और किसी कूपन कोड से नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करें, और मुझसे 3:30 बजे मेरे मास्टर क्लास में जुड़ें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।